ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2023 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस कलयुगी दुनिया का सुख काग बिष्टा के समान है। यह दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है, आसक्ति निकाल देनी है। प्रश्न, किन बच्चों की दिल इस पुरानी दुनिया से नहीं लग सकती है? उत्तर है, जो आज्ञाकारी, वफादार, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उनकी दिल इस पुरानी दुनिया से लग नहीं सकती, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता यह तो विनाश हुई की हुई। यह तिलस्म अर्थात जादू का खेल है, माया का भवका है, इसका अविनाश होना ही है। डैम फटेंगे, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हव करेगा, यह सब होना है, नथिंग न्यू। स्वीट होम, स्वीट राजधानी याद है तो इस दुनिया से दिल नहीं लग सकती। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। ये निश्चय के ऊपर गीत है। जब बाप का बनते हैं, वह बाप आते हैं तो आकर हमारा साथी बनते हैं। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तभी विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, यह सब होना ही है। गीत उन्होंने ऐसे ही बेड बनाए हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो, बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप आई है नई दुनिया की स्थापना करने। ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश कराए, फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में देते हैं। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिलता है। यह पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु यह सब है माया का भवका। सब चीज मुलम्मे की है, सारा राज्य मुलम्मे का है। रोलने के पानी अर्थात मृग तृष्णा समान है, इसमें मनुष्य खुश होते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन, मोटरें आदि थोड़ी थी। यह सब माया का भवका है। कितने प्लेन से बनाते हैं। बच्चे जानते हैं यह सब विनाश होने हैं। अर्थक्वेक होगी, यह डैम आदि सब पानी ही पानी कर देंगे। मनुष्य समझते हैं इससे सुख मिलेगा, परंतु इन सब से दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदाई बन पड़ेंगे, बम से गिराएंगे। तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं, इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी, वफादार, पूरे मददगार बच्चे बनते हैं, पक्के निश्चय बुद्धि है, वह तो जानते हैं कि कुछ भी हो यह कोई नई बात नहीं है। यह तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है, सो अब होना है जरूर। वह समझते हैं बहुत नई नई चीजें बन रही है, स्वर्ग बन रहा है, और तुम बच्चे सिर्फ जानते हो कि यह तो तिलस्म अर्थात जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने को रंग रूप लगाकर चमकदार बना देते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप देकर चमकदार बनाने के सब तरफ प्लेन से बनाते रहते हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि विनाश होना है। यह तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। मनुष्य तो कह देते हैं कि यह पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी। सो तो पता नहीं कब होगा। यह सिर्फ तुम बच्चों को बाप बेट समझाते हैं। भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए, यह तो उच्च भगवान की ही मत है। श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं। भगवान आकर ब्रह्मा तन से श्रीमत कैसे देते हैं यह मनुष्य नहीं जानते हैं। वो समझते नहीं ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। तो इन सब बातों को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि श्री कृष्ण का कोई साधारण रूप है जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं हमारे भी
बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु कुछ पता नहीं था, भूले हुए थे कि श्रीमत किसकी है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो है निराकार, उनकी श्रीमत है। शिवाय नमः कहते हैं ना, उनकी महिमा अपरंपार है। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, यह तो ड्रामा में नोंद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है, तो भक्तों को उद्धार कैसे हो। भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, भक्त ही भगवान है, तो बताओ उनों का क्या हाल होगा। अब बाप बैठ समझाते हैं कि भगवान एक है, वो आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। सब रावण की शोक वाटिका में है, कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं, पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। यह बातें समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। कल पहले वाले सिकिलधे बच्चे ही आएंगे। कल्प कल्प तुम सिकिलधे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं, कोई को तो माया कच्चा ही खा जाती है। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते हैं। पहला पहला विकार दे अहंकार आया, तो फिर औरों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि शव को वापिस जाना है। यहाँ तो दुख ही दुख है। कलयुगी दुनिया का सुख काक विष्ठा के समान है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी समझते हो। नरक और स्वर्ग को तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं, नरक में कोई से भी लगाव रखना अपना पद भ्रष्ट करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। समझाना चाहिए यह तो पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, यह दुनिया कोई काम की नहीं है। पहले पहले देहाभिमान आने से उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे। वो होता है हद का वैराग्य और यह है बेहद का वैराग्य। हम इस पुरानी दुनिया को भूलते हैं, यह बिल्कुल ही दुख देने वाली है। इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है, यह गई की गई। बाकी 2 घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया में 2 घड़ी के मेहमान हैं। हम अपने स्वीट होम स्वीट राजधानी में आकर सुख भोगेंगे। अब हमको जाना है, यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। यह शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है। योग में रहना है। योग में रहने से आयु बढ़ेगी, तो हम बाप से बरसा लेंगे। देहाभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है। अच्छी रीति मिलते रहेंगे, जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के। हम शरीर को बल्कि इतना भी साबुन वैसलीन पाउडर आदि लगाए, फिर भी पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर है, तो ये शरीर भी ऐसे है। अपने से ऐसी ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है। आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ। यह मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। वल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना। यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, वह शरीर बीज से नहीं बनता। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइशी होती है तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। तुम जानते हो इस समय 5 तत्व भी आयरनेजेड है, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। बीमारी आदि हो जाती है, वहाँ कभी शरीर बीमार हो न सके। ये सब समझने की बातें हैं। वहाँ तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, शतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहाँ ये दवाइयाँ आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता रहता है।
काया कंचन समान बन जाती है, अभी तो लोहे की है। वंडर है ना, काया कैसे बदलती है, कोई पॉलिश तो नहीं की जाती है, काया एकदम कंचन समान हो जाती है। उसको गोल्डन एजेड कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं। लक्ष्मी नारायण को पारसनाथिनी कहते हैं। उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान हैं, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो यह 5 तत्व भी तमो प्रधान है। 20 शरीर पैदा होते हैं, वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे, काम महाशत्रु वह होता नहीं। बाप कहते हैं यह काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। हर एक के अंदर यह 5 भूत है। 5 भूतों पर विजय तब पाते जब सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम हो इनकॉग्निटिव शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगाकर शक्ति ले रही है। वह सर्वशक्तिमान बाप है ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला। गॉड फादर वो आते ही है तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नर के मालिक। मनुष्य कहते भी है फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ, बिल्कुल समझते नहीं है कि हम नर्क में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी है, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग में थोड़ी स्वर्ग है। बाप ने समझाया है यह है विकारी दुनिया। हर एक नारी द्रौपदी पार्वती है। हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नंगन होने से बच जाएगी। ये बातें बेहद का बाबेट समझाते हैं। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार बिल्कुल नहीं। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती है। यहाँ तो सभी को सजा मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस दुनिया में स्वयं को मेहमान समझना है। देही अभिमानी बन पुरानी दुनिया और पुरानी देह से उपराम रहना है। दूसरा पॉइंट, योग से आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। पुराने शरीर तरफ आकर्षित नहीं होना है, इससे लगाव नहीं रखना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई यानी जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है, ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है। बुद्धि द्वारा अनुभव करे कि शांति का अवतार शांति देने आ गए हैं। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। इस शांति की शक्ति का अभी प्रयोग करो। स्लोगन है, जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। जिनका स्वयं पर व्यक्तिगत अटेंशन है वे अंतर्मुखी बनकर फिर बाह्य मुक्ता में आते हैं। अच्छा, ओम शांति।